बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान ने हालिया तकरीर करते हुए कहा कि मिस्टर एक्स, तुम लाहौर का जो इलेक्शन मैनेज कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे हैंडलर्स और इन सब के साथ मिलकर धांधली ज़दा इलेक्शन भी करने की कोशिश करोगे तो शिकस्त देंगे। अब इमरान खान का ये जो कॉन्फिडेंस था, इसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई है कि कल अयाज सादिक ने बतौर मिनिस्टर विफाक से और सलमान रफीक ने बतौर मिनिस्टर सूबाई असम्बली से इस्तीफा दिया है और उसके बाद अब वो लाहौर के अंदर कैंपेन करने जा रहे हैं। अब ये मामला क्या है जरा समझें। सीन कुछ इस तरह से हुआ है कि मरियम नवाज लाहौर की कैंपेन कर रही थी और आपको पता है कि ये पेड कैंपेन है। इसका असर ये हो रहा था कि नून लीग का वोट बैंक बढ़ने की बजाय मजीद कम हो रहा है। लोगों के अंदर गुस्सा है और नून लीग का जो अपना सपोर्टर है उसको ये पता लग चुका है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मरियम के साथ लड़ाई है, इनका कोई बंदा नहीं आ रहा, लिहाजा हमने इनको वोट नहीं देना। और मरियम जो अपील कर रही है अवाम से वोट के लिए, उसके मतलूबा नताइज इनको नहीं मिल रहे, वोटर कन्विंस नहीं हो रहा और इस सूरत हाल में इनको लगता है कि मरियम की कैंपेन में वो असर नहीं है। लिहाजा हमें मैदान में दो बंदे अपने तगड़े उतारने पड़ेंगे जो जाकर कैंपेन चलाएं और इलेक्शन जितवाएं। अब बैकग्राउंड इसकी क्या है? हुआ यूं है कि इमरान खान ने जो कैंपेन चलाई है वो इतनी सॉलिड है और शहबाज शरीफ की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी खराब है कि उसने इमरान खान का वोट बैंक मजीद बढ़ा दिया है। अब लोग समझदार हो चुके हैं, समझदार इस तरह के इन लोगों ने सर्वे करवाए हैं और सर्वे करवा कर इनको पता चला है कि इमरान खान 20 की 20 सीटें गालिबन जीतने जा रहे हैं, लाहौर की भी सारी सीटें। यहां तक कि दुनिया न्यूज ने सर्वे करवाया तो पता ये चला कि लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू, जो कभी पीटीआई का गढ़ नहीं रहा, उसमें भी पीटीआई जीतने जा रही है। तो इनको समझ आ चुकी है कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं। मरियम नवाज जाती है जलसों में तो लोग उनसे पूछते हैं कि इमरान खान के दौर में 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, 129 डॉलर फी बैरल पेट्रोल है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। आज 100 डॉलर फी बैरल से भी नीचे आ चुका है, तो हमें आप 150 से 100 पर लाने की बजाय 248 पर ले गए हैं और आगे आपने 300 पर ले जाना है। वो मरियम से पूछते हैं कि महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, तो वो कहती है गोगी पिंकी। फिर लोग पूछते हैं कि महंगाई के साथ हमें रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ पुलिस हम पर जुल्म कर रही है, आपने तो कहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो जवाब में कहती है गोगी पिंकी। यानी मरियम का मसला ये है कि जब वो आकर गुफ्तगू करती है तो लोगों को किराहत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी गुफ्तगू ही आर्टिफिशियल है। यानी इमरान खान जो बात करता है दिल से करता है, मरियम का लहजा और गुफ्तगू जो है वो बनावटी है। अब लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा कहां पर है, वो लंदन में है। तुम्हारी बहू लंदन कहां पे है, लंदन में है। तुम्हारे भाई कहां पे है, लंदन में है। तुम्हारा बाप कहां पे है, लंदन में है। यानी तुम्हारा पूरे का पूरा खानदान लंदन में है और तुम्हारे समधी कहां पर है, वो भी लंदन में है। तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? मैं पाकिस्तान की बेटी हूं, मुझे इजाजत नहीं मिली इसलिए मैं पाकिस्तान के अंदर हूं। यानी लोग बेवकूफ नहीं है, वो कहते हैं कि सारा टब्बर इनका लंदन में है, हम इनसे महंगाई का पूछते हैं, इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये हमें कहते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। तो ये सब में लोगों को लग रहा है कि इनकी वजह से अवाम पिस रही है। इमरान खान अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो रूस से तेल ले लेता तो हमें 100 रुपए का तेल मिलता। अब ये वो सारी बातें अवाम समझ रही है। अब मसला आ गया है सर्वाइवल का। पहले था कि आप नजरिए पर थे, आप नून लीग के साथ हैं, आप पीपल्स पार्टी के साथ हैं या इमरान खान के साथ हैं। अब मसला लोगों के सर्वाइवल का है, लोग मर रहे हैं। कारोबारी हजरात कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही, बजट खत्म हो गया है, यानी सारी की सारी तबाही हो चुकी है। जब ये सूरत हाल होती है तो लोगों को हजम नहीं हो रहा कि मरियम जो बातें कर रही है उसमें कोई अपील है। लोग सोचते हैं कि अब तो तुम्हारी हुकूमत है, तुम वो नहीं कर पा रही और वोट लेकर क्या कर लोगी। फिर सबसे बढ़कर जो बंदे इन्होंने चूज किए हैं वो सारे के सारे लोटे हैं। अब वो लोटे कौन से हैं? जो पीटीआई के टिकट पर आए थे
और वो नून लीग को, नवाज शरीफ को गालियां देकर आए थे, तो इनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया था। अब उन वोटरों को नवाज शरीफ के हक में वोट देने का कहा जा रहा है। गोया कि खुद तो ये लोटे हुए हैं, अब अवाम को भी ये लोटा बनाना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने जो सर्वे कंपनीज हायर की, उनसे जब सर्वे करवाए तो पता चला कि 98% इमरान खान के इलेक्शन जीतने के चांसेस हैं और इनके चांसेस सिर्फ 2% हैं। ऐसा नहीं है कि इनका वोट 2% है, चांसेस की बात है। मिसाल के तौर पर एक पीटीआई का कैंडिडेट 2000 वोटों से जीत जाएगा, लेकिन चांस ज्यादा बना हुआ है। हो सकता है एक इमरान खान का कैंडिडेट जो है वो 50,000 की लीड ले जाए, कहीं पर वो 5,000 की लीड ले जाए, यानी ओवरऑल चांसेस 90% से ज्यादा इमरान खान के जीतने के हैं। अब जब इन्होंने सर्वे करवाए तो इनको लग रहा है कि चूंकि लोकल नुमाइंदे नहीं है, लोकल नुमाइंदों में अयाज सादिक का एक असर और रसूख है, सलमान रफीक का भी है, साद रफीक की वजह से, तो इनसे रिजाइन करवाया गया है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के रूल्स के मुताबिक मिनिस्टर्स इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। लिहाजा अब इनको लग रहा है कि ये इनको फायदा देगा। अब इमरान खान को फायदा क्या हुआ है? इमरान खान गलियों कूचों में जलसे कर रहे हैं। अब उनको फायदा ये हुआ है कि वो ना तो अपोजिशन लीडर है और ना कुछ और, तो उन्होंने अपनी कश्तियां जला दी हैं और वो कह रहे हैं कि अब मैं अवाम में आ रहा हूं, अवाम उनको अपने दरमियान पाकर बड़ी खुश है। अब इनको ये लग रहा है कि देखो, इस बंदे के दौर में हमें 150 रुपए का पेट्रोल मिल रहा था, बिजली सस्ती थी, तो हम तो ये तबाही बर्दाश्त नहीं कर सकते, इमरान खान को वापस लाना है। और अवाम ये समझते हैं कि अगर हमने ये इलेक्शन इमरान खान को जितवा दिया तो हमजा शहबाज की हुकूमत जाएगी, हमजा की हुकूमत जाएगी तो मरकज में शहबाज शरीफ की भी हुकूमत जाएगी और हुकूमत खत्म होने के बाद इमरान खान दोबारा वापस आ सकते हैं। इलेक्शन होगा, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर रिजल्ट बनते जा रहे हैं। पहले कहते थे कि सीट एक आधी आने या जाने से कौन सी हुकूमत चली जाएगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब सिचुएशन मुख्तलिफ है। पंजाब में हुकूमत चेंज होनी है और हमजा और शहबाज शरीफ की हुकूमत भी गिर जानी है, तो इसलिए लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं। अब इनको जो रिजल्ट्स मिले हैं, इनके मुताबिक मरियम की कैंपेन में असर नहीं है। अब इसलिए मरियम नवाज इस वक्त शदीद गुस्से में है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें, और इसीलिए उन्होंने अपने 2 मोहरे मैदान में उतारे हैं कि मरियम नवाज की वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहा और हमें ये इलेक्शन हर सूरत जीतना है। और दूसरी तरफ आप देखिए, इमरान खान के साथ कोई भी टिकट लग जाती है तो वो बंदा जीत जाता है, किसी को कैंपेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इमरान खान गली गली कूचे कूचे में खुद जा रहे हैं कि हमें ये इलेक्शन जीतना है। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी इमरान रियाज की वजह से भी काफी ऊपर चली गई है। सीन ये हुआ है कि कुछ मामलात इमरान रियाज के आए, पीटीआई उसके ऊपर बोली और फिर लाहौर के अंदर उसकी रिहाई कल हुई है, तो लाहौर में तो कम से कम नून लीग जीतती हुई नजर नहीं आ रही। और सबसे बढ़कर लोग ये समझते हैं कि जिनको वो गालियां देते थे उन्हीं के साथ, यानी जरदारी के साथ ये डील करके वापस आ गए, फौज के साथ ये डील करके वापस आ गए। फिर नवाज शरीफ का अपना बयानिया कहां गया? नून लीग का अपना वोटर फिर नवाज शरीफ के मंजर आम पर ना होने की वजह से भी डिवाइडेड है। हुकूमत की परफॉर्मेंस नहीं है, मरियम फेल हो गई है, अवाम इमरान खान को सुन सुनकर उसकी आदी हो गई है। बस इस सिचुएशन में इन्होंने 2 मिनिस्टर्स के रिजाइन करवाकर कैंपेन लॉन्च करने के लिए उन्हें ये लाए हैं ताकि मरियम को रिप्लेस किया जा सके। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।